Hello बच्चों, let's read the question. The question says that evaluate the following limit and the given limit is limit extends to pi upon 2 cos 3x. इस क्वेश्चन में लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई अपॉन 2 cos 3x की वैल्यू निकालनी है. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं. की कॉन्सेप्ट. तो पहला की कॉन्सेप्ट है इफ डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन ऑफ द पॉइंट to which the variable tends to gives you a fixed real number instead of any indeterminate form like 0 upon 0, infinite upon infinite, infinite minus infinite, 0 into infinite, 0 to the power 0, infinity to the power 0, and 1 to the power infinity, then that fixed real number will be the required value of that limit. की कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि अगर वेरिएबल किसी वैल्यू को टेंड कर रहा है, अगर उस वैल्यू को हम उस फंक्शन में पुट कर दें, तो अगर हमको एक फिक्स्ड रियल नंबर मिलता है, ना कि कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म मिलता है, तो फिक्स्ड रियल नंबर ही वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा उस लिमिट का. दूसरा, कॉस ऑफ पाई प्लस पाई बाई 2. पाई प्लस पाई बाई 2, पाई प्लस थीटा का मतलब है कि थर्ड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो हो जाएगा माइनस कॉस पाई बाई 2. तो इन दोनों की कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रख के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं. तो लिख सकते हैं देयरफॉर लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई अपॉन 2 cos 3x. cos 3x. x की वैल्यू पाई अपॉन 2 पुट करेंगे, क्योंकि x की वैल्यू पाई अपॉन 2 पुट करने पे कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आएगा, तो हम डायरेक्टली पुट कर देते हैं. तो हो जाएगा cos 3 पाई अपॉन 2, और cos 3 पाई अपॉन 2 को लिख सकते हैं cos पाई प्लस पाई अपॉन 2, और cos पाई प्लस पाई अपॉन 2 को लिख सकते हैं माइनस cos पाई अपॉन 2, और cos पाई बाई टी की वैल्यू होती है 0, और माइनस माइनस 0 क्या हो जाएगा, 0 ही तो होगा. आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 0. तो लिख सकते हैं हेंस 0 इज द required answer. So 0 will be your final answer. I hope you understood it well. Best of luck.